नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत और चीन को लेकर विवाद में भारत की अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को लेकर बना रहे हैं। अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत ने अपनी चीन पॉलिसी में को लेकर एक स्पष्ट स्टैंड दिखा दिया है। भारत अब से पहले चाइना की पॉलिसीज़ में हमेशा डिफेंसिव रहता था, क्योंकि चाइना काफ़ी पावरफुल देश है, तो हमेशा कूटनीतिक तरीके से भारत डिफेंसिव हो के चाइना के मुद्दों को सुलझाता था। पर लेकिन अब भारत अपने फॉरेन पॉलिसीज़ में लगातार बदलाव करते जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप अपना इस तरह से सेटअप कर रहा है कि वो चीन पे दबाव बना सकें। इसी के मद्देनज़र हम देखेंगे तो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का अपना परीक्षण किया, जो चीन विरोध लगातार करता रहा उसके बाद भी। तो आज के वीडियो में हम यादव क्लासेस पे वर्ल्ड टॉपिक्स में इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है यादव क्लासेस पे। दोस्तों, भारत अपने फॉरेन पॉलिसी में चीन को लेके अब ऑफेंसिव हो गया है। वो इसी बीच में चीन के विरोध के बाद भी भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। क्या है अग्नि 5 मिसाइल, क्यों इतना चर्चा में है, इसको देखते हैं, इसकी क्षमता क्या है। अग्नि 5 मिसाइल जो है DRDO और BDL ने एक साथ मिलकर विकसित किया है, और इसकी मारक क्षमता जो है 5000 किमी दूरी तक ये 5000 दूरी तक टारगेट को अपने हिट करने में सक्षम है। और यह मिसाइल 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी, यह मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस होकर 50,000 kg तक लोड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में चीन जो है काफ़ी लेके विरोध करता रहा है, तो उस चीज़ को हम आज समझेंगे कि क्यों चीन विरोध करता है। इसकी लागत जो है 50 करोड़ में तैयार हुआ है मिसाइल, और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है MIRV टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये एक साथ कई जगहों को टारगेट हिट कर सकता है। ये अगर आप ये समझिए कि मान लीजिए ये मिसाइल छोड़ी गई और जिसको टारगेट 2-3 टारगेट दे दिया गया, तो एक साथ ये कई टारगेटों को हिट करेगी। यानी विरोधियों की डिफेंस सिस्टम को, चाहे S-400 हो या S-500 हो, ऐसे सिस्टमों को चकमा देने में ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए ये काफ़ी भारत के लिए काफ़ी एक मजबूत पक्ष है युद्ध की दृष्टि से देखें तो। और ये यहाँ तक इसका MIRV टेक्नोलॉजी का आप समझ लीजिए कि एक साथ ये 2 देशों पे हमला कर सकती है एक ही मिसाइल। तो आप इसकी तकनीक को समझिए कि कितना ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस मिसाइल को यूज़ करना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें कनिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। कनिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, चाहे रेल से लॉन्च कर दिया जाए, चाहे सड़क से किसी परिवहन से लॉन्च कर दिया जाए, हवा से कहीं से लॉन्च कर दिया जाए। यानी ये विरोधियों को इसका ये पता लगा लेना कि ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च हो रही है, तो उसके अनुरूप हम अपना एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो ये बनाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसमें इस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। और इसके क्षेत्र को आप समझिए तो भारत को लीजिए और पूरे एशिया इसके क्षेत्र में आता है, लगभग पूरा यूरोप, अफ्रीका के बहुत सारा भूभाग, तो इतना वर्ल्ड का इतना हिस्सा इसके क्षेत्र में आता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना लंबा क्षेत्र ये बना रही है, और इसका निशाना जो है बेहद सटीक है, क्योंकि इसमें RLG टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अब वाई चाइना अपोजिस, क्यों चाइना इसका विरोध कर रहा है। चाइना तो बहुत अपने आप में खुद बहुत मजबूत देश है, और लगातार ऐसी मिसाइलों का वो परीक्षण करता है। उसके पास तो 12,000 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें, तो क्यों वो विरोध क्यों कर रहा है। तो आखिर चाइना के लिए भारत एक आक्रामक विरोधी बनता हुआ जा रहा है। तो भारत इससे ऐसे सिस्टमों को अगर अपने यहाँ अपनी सेनाओं में शामिल करेगा, तो जाहिर सी बात है कि चाइना पे भाई दबाव बनेगा। तो इसलिए चाइना इस चीज़ का विरोध करता है। तो इस चीज़ को लेके चाइना जो है इस मुद्दे को UNSC में जाएगा, और वहाँ जो मुद्दा उठाएगा कि भारत ऐसा कर रहा है, उस पे आप सैंक्शंस लगवाइए। तो इस चीज़ से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा USA जो है हमारी तरफ से खड़ा रहता है इन सब चीज़ों को। तो क्यों सैंक्शंस लगाएंगे, भारत ऐसा कर दिया तो क्यों ऐसा हो जाता है। तो कि 1998 में जो है
जब भारत ने परमाणु बम परीक्षण किया था तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही किया था एक साथ लगभग। तो इन दोनों कंट्रियों के परमाणु परीक्षण करने के बाद पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया और इन पे सेंसस लगा दिए गए। बाद में यूएन ने इन्हें ये कहा कि एक रेगुलेशन पास करवाया और कहा कि आप दोनों लोग ये स्वीकार करिए कि हम जो है अब कभी भी इन मिसाइलों को, तो हमने परमाणु बम तो कर लिया लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण नहीं करेंगे। तो दोनों देशों ने हामी भरी, लेकिन ऐसा कुछ चला नहीं। दोनों देश ही बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं। तो चीन इसी का फ़ायदा उठाकर वो जाके यूएन में इस मुद्दे को उठाएगा। तो इससे भी आप कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार जब से अग्नि 5 की इंडिया अपना बना रहा है और जब से इस पे चल रहा है उसका काम, तब से यूएन में वो मुद्दा ये उठाता है और हमेशा यूएस से उसका विरोध और करता है अपना वीटो लगाकर। यूएसए हमारे स्टैंड में क्या लेता है, हमारे पक्ष में क्या बोलता है, वो कहता है कि इंडिया जब से भी परमाणु बम परीक्षण किया है वो अपने ना किसी विरोधी को, ना किसी देश को, ना किसी ऐसे लोगों को कभी धमकाया नहीं कि मैं परमाणु बम मेरे पास है, नहीं तो मैं आपके मेरे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, मैं उससे आपको हिट कर दूंगा। ऐसी धमकियां इंडिया नहीं देता है। और इंडिया जब जो कि है अपने सारे, चाहे जो भी हो, सारे क्रियाकलापों को साफ से शुद्ध दृष्टि से जो है वर्ल्ड के सामने रखता है। इसलिए इंडिया पे हम सेंसस नहीं लगा सकते हैं। और चीन कहाँ कमज़ोर पड़ जाता है? चीन कमज़ोर पड़ जाता है पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान लगातार ग्रेल स्टेट कंपनी है, उससे पहले आतंकवादियों को कितना समर्थन देता रहा और उसने अपने परमाणु तकनीक को कोरिया और ईरान जैसे देशों को बेच दिया। उस देश के साथ चाइना खुद खड़ा हो जाता है, तो चाइना उस पक्ष पे जाके कमज़ोर पड़ जाता है कि आप एक विरोधी को जो इसके पास सेंसन लगा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा जो है उसको आप विरोध कर रहे हैं, तो आप तो वहीं पे कमज़ोर हो गए। तो इसलिए चाइना हमेशा यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है और यूएसए हमारे तरफ से जो है खड़ा होके हमें इन चीज़ों से बचा लेता है। दोस्तों, चाइना तो यहाँ तक कहता है अग्नि 5 के बारे में कि इंडिया जो है इसकी जो मारक क्षमता 5000 किमी है उसको गलत बताता है। वो कहता है इसकी मारक क्षमता लगभग 8000 किमी है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि यूरोप का कुछ ही हिस्सा इसके क्षेत्र में आता है। वो कहता है कि यूरोप का पूरा एरिया जो है इसके क्षेत्र में आता है। वो चाहता है कि ऐसी बातें करें जिससे फ्रांस, ब्रिटेन और जो यूरोपियन कंट्री हैं उनको ये लगे कि इंडिया हमारे खिलाफ भी कभी यूज़ कर सकता है। उनको भड़काने के लिए ये ऐसी चीज़ें, प्रोपेगेंडा वो फैलवाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको, मुझे आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। चलिए, आपको अगले वीडियो में आपके साथ हम फिर रूबरू होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।